साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। और आप समझ लीजिए कि अगर मोहन भागवत उन्होंने खुद कमान संभाल ली है तो क्या नतीजा निकलेगा, इसके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल नहीं है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इधर मोहन भागवत बिहार पहुंचे और उधर जो महागठबंधन के नेता हैं उनके होश फाख्ता हो गए, वो डर गए, वो सिहर गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब देखिए, लालू यादव मनाने निकले थे जन्मदिन, लेकिन वो तो घिघियाने लगे। अब ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसकी बात बताना बड़ा ज़रूरी है। अब देखिए, एक बहुत दुखद खबर अहमदाबाद से देखने को मिली है दोस्तों। वास्तव में वो पूरे देश को दुख देने वाली खबर है, लेकिन अपन तो राजनीति की बात करेंगे। और बिहार क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव इन सब से आगे निकलकर एक नई सियासी कहानी लिखने वाला है। और आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस मिशन के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में सोचकर महागठबंधन के होश फाख्ता हो गए हैं। राहुल गांधी को तो समझ ही में नहीं आ रहा। अब वो जा जरूर रहे हैं बिहार, लेकिन करेंगे क्या, आज इसकी कहानी भी डिकोड करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, बताइएगा कि आप बिहार राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। और साथ ही निवेदन करता हूं दोस्तों, जैसा मैंने आप सभी से वादा किया था, मैंने एक नया गीत पिता पर अपलोड किया है। फादर्स डे 15 तारीख को है दोस्तों, और मैं देख रहा हूँ कई मेरे मित्र परिवारजन ये कह रहे हैं कि हम फादर्स डे, अब देखिए हम तो वो लोग हैं जो किसी पर्टिकुलर डे में फादर्स डे नहीं मनाते, लेकिन कुछ ना कुछ समय होता है और कभी ना कभी अपलोड करना होता है। तो मैंने ये गीत अपलोड किया है और इसमें मेरी 3 पीढ़ियाँ आपको दिखेंगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, अपना प्रेम स्नेह दीजिए। मैं आपके हर कमेंट का HB मेलोडी पर जवाब दूंगा, तो ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं बिहार के बारे में दोस्तों। आप सिर्फ इस खबर को देखिए बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर बिहार में पूरी दुनिया में हड़कंप क्यों मचा है। क्या लिखा है, मोहन भागवत चुनावी साल में 4 महीने में दूसरी बार बिहार में, पटना में 2 दिन डेरा डालेंगे, डाल चुके। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा, भाई हर कोई हर जगह जाता है, उसमें किसी की रुकावट है क्या। लेकिन अगर मोहन भागवत बिहार जाएं 4 महीने में दूसरी बार, तो इसमें कौन सी बड़ी खबर है। अब ये बहुत सारे लोगों को पचेगा नहीं। मैं तो तभी कह रहा हूं कि बिहार के लोगों का नहीं, माफ कीजिएगा, बिहार में महागठबंधन का, राहुल गांधी का, पूरे के पूरे लालू परिवार का हाजमा खराब हो गया है, पेट खराब हो गया है। और ये बात जब मैं आज से 1 साल पहले कह रहा था ना दोस्तों, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मैंने हरियाणा चुनाव में भी कहा था कि जब RSS कमान संभाल ले तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं, और उसी की बानगी है ये। आप इस खबर को देखिए, लालू के बर्थडे पर क्यों पटना में थे मोहन भागवत, चुनावी साल में RSS चीफ के दौरे से किसको लगी मिर्ची। 10 और 11 जून को मोहन भागवत जी पटना में थे दोस्तों, और इससे पहले मार्च में वो मुजफ्फरपुर और सुपौल में 5 दिनों के दौरे पर थे। और मोहन भागवत जी पटना के केशव सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग के निरीक्षण और संबोधन करने के लिए पहुंचे थे। अब लगेगा आपको बहुत सहज, लेकिन इसके पीछे की रणनीति समझना बड़ा जरूरी है दोस्तों। बिहार चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि सही मायने में कहिए तो बिहार चुनाव अपने पीक पर धीरे धीरे पहुंचने लगा है। और ये बात राहुल गांधी भी समझ रहे हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको बता दूं, बिहार चुनाव में 22 नवंबर 2025 तक, इस समय जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 4 महीने,
और 22 नवंबर को विधानसभा का गठन होना ही है, यानी उसके पहले चुनाव होंगे। चुनाव आयोग तैयार हो गया, इसी महीने के अंत में बिहार जाएगा ताकि जायजा लिया जा सके। और ये माना जा रहा है दोस्तों कि अगस्त सितंबर के महीने तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी को समझिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और मैं अकेला शख्स हूं दोस्तों पूरे देश में जिसने इस बात को कहा था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं थी, प्रचंड जीत थी। अब उससे आगे बढ़िए, जो बहुमत से कम आंकड़े आए थे ना, वो जनता प्रायश्चित कर रही है। और तब भी मैंने कहा था, आप हरियाणा में देखिएगा, आप दिल्ली में देखिएगा, महाराष्ट्र में देखिएगा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार तीसरी बार सरकार। दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार, महाराष्ट्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब बारी है बिहार की। और जानते हैं आप बिहार में क्या प्लान है? त्रिशूल प्लान। अब लोगों को समझ ही में नहीं आएगा ये कौन सा प्लान है। अब मैं आपको त्रिशूल प्लान के बारे में तो बताऊंगा दोस्तों, इसी से परचम की तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ जानकारी आपको देना जरूरी है कि आखिर बिहार चुनाव में कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे। पहले मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। बिहार चुनाव में 2-3 चीजों का असर पड़ेगा। अब जैसे पहलगाम में आतंकी हमला, ये भूल जाइए कि उसका असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और तीसरी सबसे बड़ी बात, जातिगत जनगणना। आप जानते हैं दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत प्रधानमंत्री के आवास में पहुंचे। आजादी के बाद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरएसएस प्रमुख प्रधानमंत्री के निवास पहुंचे हों, पहली बार हुआ। और आपको पता है उनके जाने के बाद क्या हुआ? जिस दिन वो गए 7 लोक कल्याण मार्ग, उसके अगले ही दिन जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। ऐसे ही तो नहीं लिया गया होगा ना। और ठीक जातिगत जनगणना का फैसला हुआ और उसके एक हफ्ते बाद, आपको याद होगा 6-7 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। अब इन दोनों का क्या फैसला पड़ेगा दोस्तों, क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में, ये तो नतीजों के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन मैं आपके सामने आरएसएस की रणनीति के बारे में जरूर बताना चाहता हूं। आरएसएस की रणनीति क्या है दोस्तों, ये समझने का प्रयास कीजिए। दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना पूरा फोकस बिहार की ओर शिफ्ट कर दिया। उसे समझ में आ गया कि अगर बिहार चुनाव को ढंग से जीतना है तो हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों याद रखिए, हमें आपको भले न दिखे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से सर्वेक्षण के कार्य में लगा हुआ है। और ये पहला पड़ाव होता है। बिहार के हर जगहों पर सर्वेक्षण हो रहे हैं। आखिर लोग किस बात से नाखुश हैं, किस बात से खुश हैं, उन्हें क्या चाहिए। छोटी छोटी बैठकें हो रही हैं। और राहुल गांधी का भी तो कार्ड चाहिए ना। आजकल तो उनका बाजा बज रहा है, आप जानते हैं, टेप रिकॉर्डर में एक ही चीज़। आजकल तो नरेंद्र सरेंडर चल रहा है, लेकिन उससे पहले जातिगत जनगणना। दोस्तों यकीन मानिए, इस सवाल का भी जवाब खोज लिया गया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी से इसका काट ढूंढा गया है। और इसका काट क्या है मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह तय किया है कि अब बिहार के हर जिले में, बिहार के हर विधानसभा सीट पर एक जाति सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर जातियों को पूरा महत्व देने की कोशिश की गई है। और जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, जरा मैं आपको बताता हूं। विधानसभावार सामाजिक न्याय परिचर्चा की काट के तहत भाजपा ने जातिगत सम्मेलन कराने का दायित्व पार्टी के सिपह सलारों को दिया है। और इसके साध्य कौन होंगे? सामाजिक महापुरुष और आराध्य होंगे। और इसमें सीधे तौर पर पार्टी की भूमिका नहीं होगी। अब यही तो वो चीज़ है जो बाकी पार्टियों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। भाजपा वाले दिख भी नहीं रहे, जीत जाते हैं। ये आरएसएस का कमाल है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी चीज़ है।
मैं आपको रिपोर्ट देखकर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है अक्टूबर तक 1000 से 1200 के बीच जातिगत सम्मेलन कराने का है, जिसमें हर विधानसभा के भीतर कम से कम 4 से 5 सम्मेलन कराए जाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाता हूं दोस्त, मैं रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं। जिस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति में पासवान, ऋषिदेव, सदा, मुसहर, मांझी, भुइयां, राजावर समाज के अधिक लोग हैं, तो उनमें गोरैया बाब, रविदास महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सामाजिक महापुरुषों के नाम पर सम्मेलन के आयोजन का दायित्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। हर जिले में जातिगत सम्मेलन शुरू किए जा रहे हैं। और जो मैं खबरें पढ़ रहा था दोस्तों, बिहार के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने जानकारी दी है कि 20 जून से पूरे प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन कराने की योजना है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। 20 जून को बेगूसराय में, 22 जून को समस्तीपुर में, 25 जून को मधुबनी में, 29 जून को बगहा में, भागलपुर में, 30 जून को सहरसा, 6 जुलाई को मुजफ्फरपुर, सिवान, 7 जुलाई को दरभंगा। लगातार हर जिले में आइए खेलिए, जाति का ही खेल खेलना है तो खेलिए। और ये दोस्तों सही मायने में अगर मैं कहूँ तो मुझे सही लगता है। फ्रंट फुट पर खेलने की ज़रूरत है, पीछे से वार करने की ज़रूरत नहीं। जो राहुल गांधी करते हैं, जो तेजस्वी यादव करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मिशन त्रिशूल, आखिर ये मिशन त्रिशूल है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा क्या कर दिया? इस त्रिशूल का मायने क्या है दोस्तों, मैं रिपोर्ट के तहत ही आपको बताता हूं। 3 मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नाराज वोटरों की पहचान। देखिए, अपने लोग भी होंगे, अपने इकोसिस्टम के भी लोग होंगे, वो भी नाराज होंगे। अब उनकी पहचान करना जरूरी है। प्रभावी मुद्दों का आकलन। दूसरा और तीसरा, बीजेपी के लिए फायदेमंद और नुकसानदेह मुद्दों का विश्लेषण। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद इस मिशन पर काम कर रहा है दोस्तों। इसके तहत हर बूथ पर काम चल रहा है। हर बूथ को मजबूत करने पर, हर मतदाताओं से सीधा संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से दिल्ली में दोस्तों 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग की गई थी, ठीक उसी प्रकार बिहार में भी यही तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, महागठबंधन की पार्टियों का जोर दलित वोटरों पर है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दोस्तों इसी पर काम कर रही है। अब जब मैं इतनी सारी चीजें आपको बता ही रहा हूं तो जरा आंकड़े भी दिखा देता हूं दोस्तों। जरा आंकड़ों को बड़े गौर से देखिए। ये ग्राफिक्स मैंने जानबूझकर आपके लिए निकाल कर लाया हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। यदि पिछले 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो पता चलेगा कि 2015 में 25% वोट शेयर पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी। आरजेडी को 18%, जदयू को 16% वोट पाने वाली दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी थी। और आपको याद होगा दोस्तों कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर सरकार बना ली थी। 2020 में आई है। 2020 में भारतीय जनता पार्टी 19%, जदयू 15% पाने वाली दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बनाई, लेकिन आरजेडी को 23% मत मिले थे और वो सत्ता से बाहर थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिहार में जो सीटों का परिणाम है बहुत ही कम मतों से तय होते हैं। कांटे की टक्कर होती है। एक एक मतदाता बहुत भारी परिणाम में बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं लोकसभा चुनाव में नड्डा जी ने बड़ा खेल कर दिया था। कह रहे थे हमको आरएसएस से क्या लेना देना, आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब वो बात नहीं रही दोस्तों। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पता है कि अगर उसके 100 साल के समय में, इस महान शताब्दी वर्ष में अगर कुछ करना है तो ये जरूरी है कि हर व्यक्ति पर फोकस किया जाए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें सबसे कारगर सिद्ध होता है। मैं मानता हूं दोस्तों कि मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर पूरी कमान संभाल ली है, बिहार की राजनीति के लिए एक नया सूरज उगने वाला है, एक नया इतिहास बनने वाला है। ये मैं मानता हूं। आपकी क्या राय है?
आप किस तरीके से बिहार चुनाव को देखते हैं, ज़रूर बताइएगा। आप सहमत हैं, असहमत हैं, कभी कभी हम गलत भी होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि इस एनालिसिस से ऐसी ऐसी चीज़ें निकल पड़ती हैं जो शायद पता भी नहीं चलता। और बिहार का चुनाव एक नई दिशा तय करने वाला है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, फिर से निवेदन करता हूं, HB मेलोडी पिता को लेकर उन्हें समर्पित करते हुए जो गीत तैयार किया है उसमें भी अपना प्रेम दीजिए, उसी तरीके से देखिए, बताइए और अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। बताइए क्या अच्छा लगा। इस लिरिक्स को लिखने से लेकर कंपोजिशन, म्यूज़िक, वीडियो तैयार करने में मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ शूट किया है। बताइएगा कैसा लगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, HB पोएट्री पर हमारी काव्य प्रतियोगिता जारी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अगर आपके भीतर कोई कवि छिपा बैठा है तो ज़रूर अपनी कविता भेजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल निकालिए, रिकॉर्ड कीजिए, ऑडियो वीडियो हमें भेजिए, हमारी टीम उसे देखेगी और अपलोड करेगी। एक प्रतियोगिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।